Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो ये दिया गया आपको 5x² 6x + 1 = 0 के रूप में। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे किस तरीके से, तुलना करके x² + bx + c = 0 से। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू। निकालना है शून्यांकों का योगफल। योगफल का भी हमने फार्मूला लिखाया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं b की वैल्यू कितनी है -6 और a की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, तो ये इसका 6/5 क्या होगा, आंसर आएगा। यहाँ हम लोग को ज्ञात करना है, दिया गया आपको 3x² + 7x - 6 = 0। ये हो जाएगा x² + b + c = 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -6। हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होगा, c/a। तो हो जाएगा -6, a की वैल्यू 3 है, ये आएगा -2। ठीक, ये -2 इसका आंसर आएगा। चलिए लगाइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। कल हम लोगों ने मैथ का जो बहुपद का चैप्टर था उसके शून्यांकों के गुणनफल और योगफल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसको हम लोग आज आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक, और जिसमें आपको बताया गया था सबसे पहले फार्मूले के रूप में जो वो बताया गया था मूलों के योग के बारे में। ठीक, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा बताया गया था, और दूसरा आपको बताया गया था मूलों के गुणनफल के बारे में, जिसमें आपको अल्फा इंटू बीटा बताया गया था। ठीक है, और इस फार्मूले में आपको दिया गया था x का गुणांक -x² का गुणांक। ठीक, और इसमें आपको दिया गया था अचर पद अपान x² का गुणांक। ठीक, ये फार्मूला आपको कल बताया गया था। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, जिसपे कल भी हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन लगाए थे, प्रैक्टिस किए थे। लेकिन आज जो है क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग नए नए क्वेश्चन को देखेंगे और नए नए क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और, अभी इसमें एक फार्मूला दिया और दिया जाएगा, मतलब उसको भी पढ़ लें, जिसमें हम लोग ज्ञात करेंगे, किसको ज्ञात करेंगे, दो घात समीकरण ज्ञात करने वाला फार्मूला। ठीक है, जो कौन सा होता है, दो घात समीकरण ज्ञात करने में। ठीक, इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे दो घात समीकरण को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इस फार्मूले को भी। ठीक है, और इसका प्रयोग इस तरीके से होता है, कैसे देखिए बेटा, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से हमने समीकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा k x² माइनस, ये है आपका मूलों का योगफल। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, मूलों का योगफल। ठीक, और इंटू x और प्लस मूलों का
गुणनफल। ठीक, ये आपको दिया जाएगा। ये आपको एक क्वेश्चन, मतलब ये इसी तरीके से आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे अल्फा बीटा के, ठीक है, और ये आपको क्या होगा, निकालना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फार्मूले के रूप में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए कि बहुपद तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको कि कैसे हल किया जाएगा इसको। यहाँ आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। हमें मूल ज्ञात करने, तो मूल तभी ज्ञात होंगे जब हम इसको एक और एक तरीके से निकालेंगे तो हमें मूल ज्ञात होगा। ठीक है, एक तरीके से क्या मतलब, इसको हमें ऐसी व्यवस्था में रखना है कि इससे एक नया पद निकल कर आ जाए। क्या आ जाए, नया पद। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको एक ऐसी व्यवस्था में लिखेंगे कि ये एक तरीके से मतलब स्क्वायर बन जाए। तो इसको आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये लिखा है दो, दो लिखा है। ठीक, अब दो को हम अगर स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अंडर रूट टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट टू अगर ये लिखा है स्क्वायर होगा तो दो आ जाएगा फिर। तो आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ये, ठीक, एक इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, अब इसी रूप में इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एक्स माइनस रूट टू और एक एक्स प्लस रूट टू। ठीक, अब यहाँ आप देख सकते हैं एक तरीके से कि हमारा कोई ना कोई मूल निकल कर आ गया है। ठीक, कोई ना कोई मूल निकल कर आ गया है, ये दिया गया है। और ये हो जाएगा आपका जीरो की समीकरण के लिए हम इसको माने हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो। दोनों को अलग अलग वैल्यू पे रखेंगे, यानी एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू। ठीक, इसी तरीके से एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक। तो अब हमें इसमें निकालना क्या था, हमें ज्ञात करना था मूल, तो इसके मूल हमें निकल गए, मिल गए। ठीक, फिर ज्ञात करना मूलों के गुणांक में संबंध। अब इसका गुणांक हो रहा है, तो गुणांक में जो संबंध है कौन सा आया है, प्लस टू और माइनस टू, ये इनके गुणांकों का संबंध। ठीक, अब नोट कर लो इससे। अभी इसमें जो है योगफल और गुणनफल भी निकालना है। तो योगफल गुणनफल आप लोग तो निकाल ही लेंगे शायद। जैसे एक बार अल्फा को जोड़ना है, यानी कि मोलों का योग जो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपान ए के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, तो जीरो अपान एक हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, सी अपान ए के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके मूल आए थे माइनस क्या आए थे, अंडर रूट टू और माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, तो उसके गुणनफल हो जाएंगे, तो ये सी अपान वन हो जाएगा। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये आपका आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया क्या गया है कि एक मूल दूसरे मूल व्युत्क्रम का है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ जो दिया गया है आपको इस एफ एक्स के रूप में, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस सिक्स। तो एक मूल है हमारा, पहला मूल, एक मूल
मान लें यहाँ पर अल्फा, और जो आपका दूसरा मोल है क्या बताया गया है, पहले मोल का दूसरा व्युत्क्रम, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये, जो 1 अल्फा हो जाएगा तो हमें जाएगा, तो इसका हम सबसे पहले गुणनफल निकालेंगे, मोलों का गुणनफल। और इसी प्रकार से अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हमें मोलों का क्या निकालना है, गुणनफल। तो मोलों का गुणनफल का फार्मूला कुछ होता है। अभी ये हम लोग निकाले हैं इस मोलों का गुणनफल, ध्यान रखिएगा। जो हमने माना था अल्फा बीटा दिया गया था, 1/अल्फा और 1, तो उसका व्युत्क्रम दिया गया था, उसके मूल के निकाले। हम लोग मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक। तो मूलों का जो गुणनफल होगा वो इसी के अनुसार हम लोग तुलना करेंगे इसकी, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 13, और सी की वैल्यू 6 है। तो अब यहाँ से जब मोलों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या 6 है, और फिर दिया जाता है ए स्क्वायर न तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक। और मूलों का गुणनफल जो आया है हमारा कितना आया है, 1 आया है। तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 से अपान ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 ए हो जाएगा। कोई समस्या, सबसे पहले दिया गया आपको ए स्क्वायर प्लस 9, ये इसके रूप में, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो ये आपका किसके रूप में लिखा है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। जब इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, और माइनस 6 ए इक्वल टू 0, अगर आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 3 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बचेगा ए माइनस 3 इक्वल टू 0, और ए इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। यही वैल्यू आपको निकालनी थी, ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी, और ए की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 3। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।